नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्ट टीम आज धामों की यात्रा पर है। गंगा घाटी का दौरा कर रहा हूं और मैं भी गंगोत्री धाम के मुख्य परिसर से मुश्किल से 40 मीटर की दूरी पर श्री मात्री एक कुटीर है। अनंता आनंदा स्वामिनी जी हैं और एक ऐसे स्वामिनी जी और साथ में जब मैं यहाँ पर दौरा कर रहा हूँ गौमुख से लेकर के अपनी यात्रा पर, तो अनंत और अनेक ऐसे स्वामी स्वामिनी संत मुझे गुफाओं में मिले जो माँ गंगा के तट पर माँ गंगा की 12 महीने यहाँ पर आराधना करते हैं। कई फीट बर्फबारी हो जाती है उसके बाद भी यहाँ पर रहते हैं और स्वामिनी जी के आश्रम में पहुंचा हूँ श्री मात्रे में। अपने आप में स्वामिनी जी वो स्वामिनी जी हैं जो वास्तविक ही समाज के लिए आज भी काम करती हैं। स्वामिनी जी जल मिशन से भी जुड़ी हुई हैं, कई जगह लेक्चर देने जाती हैं, देश विदेश प्रदेश भर में जाती हैं और गंगोत्री धाम में रहती हैं। अपने आप में समाज के लिए आज भी अपना योगदान स्वामिनी बनने के बाद भी अपने समाज के लिए जिनका रोल है वो देखने को मिलता है। बात करूंगा स्वामिनी से, पूछूंगा, साधारण स्वामिनी जी नहीं है, वेल क्वालिफाइड हैं और पूछूंगा कैसे ये वैराग्य स्वामिनी जी को हुआ और फिर भी समाज के लिए काम करती हैं। स्वामिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप अपने जो जिस रूप में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं इसको लेके? जय माँ गंगे, हर हर गंगे। अ, देखिए, आपने मेरे से काफ़ी देर बातचीत करी, मुझे जाना और यहाँ पे जो गंगोत्री धाम है या कोई भी तीर्थ स्थल है, वहाँ पे एक तपस्वी ही रह सकता है। कोई बाहर का टूरिस्ट आता है, 2 दिन रुकता है, 4 दिन रुकता है, फिर वापस चला जाता है। तो जो साधु यहाँ पे साधना करते हैं, दे हैव अ डिवाइन पर्पस। विदाउट दैट वो यहाँ नहीं रह सकते, रुक सकते, क्योंकि प्रकृति जो है वो नहीं रोकती है, प्रकृति भी के साथ भी चलना पड़ता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो एक डिवाइन पर्पस जिसकी बात मैं कर रही हूँ, वो एक साधु में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भटकाव जीवन में हर मोड़ पर है। एक साधु, एक संत, एक सन्यासी का मिशन सिर्फ साधना होना ही जरूरी नहीं है। उसके अलावा जो उसके पास अपनी स्किल्स है, एजुकेशन है, या जो उसके पर्पसेस ऑफ लाइफ, वो थोड़े उसको डाइवर्सिफाई करके समाज के लिए उसको कुछ करना चाहिए। और जो एक तपस्या तपस्या भी समाज के लिए ही होती है। हमारे दूसरों के लिए तपस्या करते हैं, दूसरों के लिए साधना करते हैं, और ऐसे ही सृष्टि चलती आ रही है। स्वामिनी जी आ रही हैं, ये सब समाज के लिए और किया जाता है। और स्वामिनी जी थोड़ा जस्ट डिस्क्राइब हाउ डिड यू जस्ट जब आप इसमें आई हैं, थोड़ा इनिशियली आप तो दिल्ली जैसी जगह मिरांडा हाउस लेके तमाम वेल क्वालिफाइड रही हैं। ये वस्त्र में आप कैसे आई? क्या सोच के आई? जी, see, my personal journey started when I was in standard 12. 12वीं कक्षा के बाद मुझे एक अनुभूति होने लगी कि सांसारिक जीवन मेरे लिए नहीं है। मुझे मेरे गुरुजी भी बहुत ही एक अवस्था में बहुत जल्दी जीवन में मिल गए, और उनके मार्गदर्शन से मेरे को ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया कि स्पिरिचुअलिटी इज़ माय सोल पर्पस। ये शायद एक पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन था मेरा मेरे गुरुजी के साथ। और जिस फैमिली में जन्म लिया, जिन परिस्थितियों में मैं पली बड़ी, मुझे एजुकेशन मिली, वो सब ये संकेत दे रहे थे कि मेरे को इस एंड एवरीथिंग बिकेम वेरी इजी। आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड फिलोसफी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वो भी एक मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन था आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए। स्वामी जी अभी आप बिल्कुल माँ गंगा के तट पे रहते हैं और ऐसी जगह पर जहाँ पर फीटों फीट बर्फबारी जब होती है शीतकालीन में, तो दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आते हैं, बहुत लिमिटेड लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उस दौरान जो आपका मेन क्या आप चाह रहे हैं, इस जीवन चोला जो शरीर मिला हुआ है इसको लेके आप रिसर्च कर रहे हैं, इसको लेके कुछ है? क्या बोलेंगे आप इसको लेकर के?
देखिए, आपने कहा है कि हम एक बहुत ही दुर्गम परिस्थिति में माइनस टेम्परेचर में रहते हैं। तो उसका मैं उत्तर ये आपको देना चाहूँगी कि माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन या मेरा एक पर्सनल स्ट्रेंथ जो रहा है कि मैं प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में बदला है। माइनस टेम्परेचर में हर कोई नहीं रह सकता, और माइनस टेम्परेचर के जो दिव्य अनुभव हैं वो हर कोई को भाग्य नसीब नहीं करता है। तो मुझे वो ईश्वर देता है। दैट इज़ हाउ आई टर्न माय problems into very special and precious opportunities. स्वामिनी जी, अपनी साधना और ये सब जो है, थोड़ा क्या आप दुनिया से जो न्यूज़ है, दुनिया में चल रहा है, जो घटित होता है, सो हाउ डू यू टच दैट? हाउ डू यू कम टू नो? थोड़ा उस सोर्स को भी क्या जानने का प्रयास करती हैं? और हाउ डू यू कम टू नो? जस्ट लिटिल बिट डिस्क्राइब फॉर दैट। See, I keep in touch, but I'm not very much attached, or I get affected by the news and what's happening down even 14 or 15 kilometers from here. Because अगर मुझे यही करना है, then what is my purpose of staying in such high heights and living in adverse conditions and doing my sadhana and tapasya if I am bothered about the sansaric issues, which for which I can do nothing. I can just agitate myself and disturb my sadhana. तो साधना का थोड़ा रूटीन किस टाइप से स्वामी जी? व्हाट सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग लाइक दैट, थोड़ा उसको बताने का प्रयास करेंगे हमारे दर्शकों के लिए Yes, कि yes. आपने इसमें कहीं न कहीं जो लोग ये सांसारिक गृहस्थ जीवन में परपंच में फँस जाते हैं और आप दूसरी तरफ निकल गए, तो थोड़ा वो रूटीन समझाएँगे? हमारा मॉर्निंग शुरू होता है, और वैसे तो कहा जाता है कि योगी के लिए ना दिन है ना रात है। वो कभी साधना में पूरी रात बिता देता है, अनुष्ठानों में रातें बीत जाती हैं, अनुष्ठानों में दिन बीत जाते हैं। पर यस, एक नॉर्मल जो हमारा डे रूटीन स्टार्ट्स एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग एंड इट एंड्स एट अराउंड 8 इन द इवनिंग, जिसमें हमारे अनुष्ठान, पूजा, जाप एंड रेगुलर कोर्स ऑफ आवर डेली लाइफ इंक्लूड्स। और स्वामिनी जी, आप जल मिशन से जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए भी आप किस टाइप से काम करती हैं? आप तो पूरा भ्रमण करती हैं, जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था, देश-विदेश कई जगह पर आप जाती हैं लेक्चर देने के लिए, तो वो थोड़ा बताएँगे आप किस तरीके से आप समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूट करती हैं? जी, जल का महत्व मुझे तब पता चला जब मैं गंगोत्री धाम में रहने लगी, और शीतकाल में मैंने देखा कि हमें जल का कितना अभाव होता है, और जल होना जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, ये नीचे के लोग जो प्लेन्स में रहते हैं उनको नहीं अभी अनुभव। वो ज़रूर फ़ील करते हैं, पर एक्चुअल जो थर्स्ट है एक जल की बूंद की, या कीमत जो है जल की बूंद की, वो नहीं समझते, क्योंकि वो मार्केट से खरीद सकते हैं पानी की बॉटल। और इसी उद्देश्य से मैं जल जीवन से जुड़ी कि मैं अपना योगदान, अपना जो भी ज्ञान है या स्किल्स है, वो मैं जल जीवन के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊं। जल की जो महत्वता है, और महत्वता को लेके जो बात है गंगा जी की, उसका एक अलग महत्व है। और मैं चाहती हूँ कि हर हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक भगीरथ जरूर बने एक समय, क्योंकि भगीरथ ने ही गंगा जी को पृथ्वी पे लाया। वो तप होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, जो एक भगीरथ महाराज के पास था, और भगीरथ राजा ने वो गंगा जी पृथ्वी पे लाई। ऑल वी हैव टू बिकम इज सम टाइम इन लाइफ सम लिटिल बिट ऑफ भगीरथ। स्वामी जी, कभी आपको ऐसा भी एहसास होता है कि काश आप कभी कभी आप जब दिल्ली जैसी जगह पड़ी कि अधिकारी बन गए, समाज के लिए काम करना, ये कभी दिमाग में आता है या आपको लग रहा है इस साधना से ही इनडायरेक्ट रूप से समाज को कुछ फायदा होने वाला है? क्या ऐसा कभी दिमाग में आया आपका? पहले रहा होगा अपने जब आप अपनी कॉलेज डेज में थी। जी, डेफिनेटली एज अ टीनेजर सबके सपने होते हैं। इवन आई हैड ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, एंड बट लेटर ऑन एज आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेरा कार्मिक कनेक्शन या मेरे कार्मिक जो भी रिचुअल्स है वो इस तरफ जा रहे हैं, सो ग्रेजुअली एक शिफ्ट आया और मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गई। बट मेरे एम्स और एम्बिशंस जो है वो वही रहे। आज थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है। मैं यूथ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनकरेज करना चाहती हूँ। घर घर तक मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ
कि वी हैव टू बिकम स्पिरिचुअल एंड नॉट रिलीजियस. रिलीजियस इज वेरी कन्फाइंड, बट आध्यात्मिक हमें बहुत बड़ा एक विजन देता है फील्ड में, जिंदगी के हर फील्ड में जीतने के लिए, एक विजय प्राप्त करने के लिए. और मैं चाहती हूँ कि यूथ स्पिरिचुअल हो, यूथ में डिसिप्लिन आए, एंड आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स दिस. स्वामी जी थोड़ा इस बारे में और थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे युवाओं को जो आप संदेश देना चाह रही हैं स्पिरिचुअल और जो धार्मिक चीज़ों को लेकर के. अभी मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो उसको लेकर के भी बहुत तीक्ष्ण ऐसा सुनने को मिलता है कि सनातन धर्म ऊपर है, मुस्लिम धर्म अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है. हालांकि टावर तो एक ही है, कनेक्शन वहां से अलग अलग है, जो मेरा मानना है. आप इसको लेकर के क्या मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि आज से 15 या 20 साल पहले ऐसा कोई विषय नहीं था. हम जिन स्कूलों में पढ़े हैं, जिन कॉलेजों में पढ़े, वहाँ सब धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते थे और कभी इस तरह का कोई विषय नहीं उठा है कि हमारा धर्म बड़ा है या ये धर्म छोटा है. अभी करंटली जिस एक हवा में चल रहा है, या जो हवा चल रही है एक देश में, उसमें ये बहुत बातें सुनने को मिलती हैं और ये इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारे युवा को. तो मैं युवा को ये कहना चाहती हूँ कि इन सब मैटर्स से ज़्यादा हमें अपनी इनर ग्रोथ, हमें अपने संस्कारों की तरफ ध्यान देना है. और वो संस्कार हर धर्म में हैं. हर तरह का जो रास्ता है वो एक ही मंजिल को जाता है. आपने कोई और रास्ता चूज़ किया, मैंने कोई और रास्ता चूज़ किया है. ये एक समझने वाली बात है. और इसको समझते हुए आप थोड़ा आगे बढ़िए, अपनी मेंटालिटी को थोड़ा ओपन करिए और जीवन सफल होगा. स्वामी जी क्या आप मेरी बात से मानती हैं? संविधान की यदि मैं बात करूं, फंडामेंटल राइट की बात करूं, तो साफ लिखा गया वी आर हैविंग द सेकुलरिस्ट कंट्री. सबके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं. तो लोग ये कहते हैं कि मान गया कई वर्ष तो है, लेकिन संविधान तो सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो किसी को ऐसा अनुमति तो नहीं देता है. फिर भी कई जगह पर संत लोग बड़े बड़े मंचों से बातें जो सुनने को मिलती हैं, क्या उनको भी कुछ आप बताना चाहें? कुछ बोलेंगे आप उन संत के लोगों के बारे में या वो कथा वक्ताओं के बारे में? देखिए, भारत एक डाइवर्स रिलीजन्स का देश है, डाइवर्स धर्मों का देश है. और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए. तभी यहाँ पे शांति और समृद्धि और उन्नति हर व्यक्ति की होगी, अगर संविधान को वो रिस्पेक्ट दी जाए जो वो डिजर्व करता है. ठीक है, सब अपनी जगह जो कथावाचक हैं या जो प्रचार अपने अपने धर्म का करते हैं, वो अपना एक कर्तव्य कर रहे हैं. बट उसको एक वन पॉइंटेड नोट कि सर्वप्रथम हमारा सनातन धर्म ही सर्वप्रथम धर्म है, ये पॉइंट को ना लेके एक मानवता के स्तर पे सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने धर्म की बात सामने रखनी चाहिए. स्वामी जी आप कितने सालों से यहाँ पर रहती हैं? 17 साल हो. तो स्वामी जी यदि मैं माँ गंगा की बात करूं, गौमुख से लेकर के तमाम हमने फरक्का बैराज तक माँ गंगा के जो वर्तमान हालात देखे हैं. उत्तरकाशी मुख्यालय में यानी कचड़े का गार्बेज एक तामाखाने के पास खड़ा दिखाई देता है. अवरुद्ध करने को माँ गंगा को ऐसे बैराज, एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी झील बनाया गया, माँ गंगा को अवरुद्ध किया गया. कई बैराज बनाए गए, ज्ञानसू में बैराज बनाया गया, मनेरी पे बनाया गया, अवरुद्ध किया गया माँ गंगा को रोक दिया गया. बहती हुई जो सामने नजर आ रही माँ गंगा के, ये असली स्वरूप है. तो ये स्वरूप अपने फायदे के लिए जो मानव ने किया है, क्या वास्तविक ये सही है या इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि माँ गंगा को अवरुद्ध न करें? इसको लेकर के भी मैं जब कवरेज करने गया हूँ ग्राउंड पर, मुझे बहुत पीड़ा हुई इस चीज को देख के. क्या आप भी इस बारे में जानती हैं या आप गई हैं ये सब? देखिए, ये दृश्य हमने हमेशा से, मैं 16-17 साल से यहाँ देखती आ रही हूँ. और ये एक चलन है युगों युगों से कि मनुष्य अपने कंफर्ट के लिए, अपने इजीनेस के लिए हर चीज़ को मोड़ सकता है, हर चीज़ को एक डाइवर्ट कर सकता है, हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकता है. और आज गंगा जी का भी यही हाल हो रहा है. उसको अवरुद्ध किया जा रहा है, जहाँ पे डैम्स बन रहे हैं. ठीक है, अवरुद्ध
हो रही है, पर उसको आगे गंगा जी को छोड़ना चाहिए, बिकॉज़ वो एक रूल ऑफ नेचर है, उसको पाथ ऑफ नेचर को फॉलो करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, नदियों को रोक रहे हैं और पूरा जो एनवायरनमेंट है या ज्योग्राफी है उसको हिला रहे हैं अंदर से, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स या मेन इफ़ेक्ट्स हमारी आने वाली जनरेशन्स को देखने को मिलेंगे। जब आप हैं शीतकालीन में बहुत बर्फबारी हो जाती है, तो उस टाइम का थोड़ा बताएँगे आप डिस्क्रिप्शन कि हाउ डू यू डू दैट डेज़, हाउ डू यू कम आउट, कैसे आना-जाना तो बंद हो जाता है। थोड़ा वो बताएँगे हमारे दर्शकों को ताकि लोग जान सकें कि जब बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, आना-जाना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम का थोड़ा आप उस फीलिंग को यानी उस महत्व को भी थोड़ा बताएँगे थोड़ा? देखिए, रूटीन हमारा नॉर्मल साधना का रूटीन ही रहता है। आना-जाना थोड़ा बंद हो जाता है, कम्यूटिंग बंद हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द वेदर कंडीशंस, पर साधना वही चलती है। हाँ, ये है कि जो दिव्य अनुभव हमें उन दिनों शीतकाल की साधना में होते हैं, वो और 6 महीने में नहीं होते। अनुभव ऐसे रहते हैं कि आप जैसे एक हम वो शेयर नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ सेकंड हैंड नॉलेज कि हम आप किसी को शेयर कर दें। वो खुद स्वयं यहाँ रह के अनुभूति लेनी पड़ती है। वो तप, तपस्या और साधना से ही मिलता है। राइट, ये बता रहे हैं जो तपस्या करते हैं वही अनुभूति करते हैं इसकी। आखिरी शब्दों में जो लोग यात्रियाँ लोग लगभग 16 लाख से अधिक लोगों ने इस साल गंगा, यमुना यानी गंगोत्री यमुनोत्री धाम का दौरा किया है। अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं। क्या संदेश देंगे आप लोगों को? कहीं न कहीं पतित पावनी तो है माँ गंगा, सब पापों का हरण करती है, सबको लेके चलती है। फिर भी मानव के लिए कुछ संदेशा की आवश्यकता है, वो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये पूरी भारत की जनता के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो चार धाम की यात्रा है वो हर साल के लिए हमारे पास एक महाकुंभ के जैसा एक सेलिब्रेशन, एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। दुनिया भर से, देश भर से यात्री आते हैं, तीर्थ यात्रा करने आते हैं, टूरिज्म के लिए चारों धाम आते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन करने आते हैं। उन सबको मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ कि ये देवभूमि है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अनिष्ट हो, देवों को प्रिय ना हो और आपके खुद के आत्मा को ठेस पहुंचाए। राइट, इस साल सरकार और प्रशासन के द्वारा जो काम किए गए, सो वुड यू लाइक टू हाइलाइटेड दैट द गवर्नमेंट का कहना है कि इट हैज़ बीन वेरी कंसोलिडेटेड प्लान बनाए गए। सो डू यू बिलीव दैट्स रियली इट हैज़ बीन मेड द कंसोलिडेटेड प्लान एंड ऑल दैट? नो, नॉट एज सच, ओनली जो सुना था कि कुछ ये रिजर्वेशन सिस्टम या टिकटिंग सिस्टम होगा, उसके तौर पे चलेगी चार धाम की यात्रा, बट आई थिंक इट डिड नॉट वर्क आउट। और ये एक बिल्कुल एक बाढ़ की तरह यात्री आते हैं, जिसको सरकार को एक बहुत मजबूती से होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वो बह जाते हैं यात्रा में अपने भाव में और सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हम एंड ऑफ द ईयर में देखते हैं या कुछ ट्रेजेडीज होती हैं तो उसमें देखते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ यात्रा जो कि हर साल चलती है। चलिए, स्वामी जी थे और कुछ अन्य शब्दों में बोलना चाहेंगे? जी, मैं बस सबको गंगोत्री धाम में स्वागत करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ आप लोग चार धाम यात्रा में आएँ, गंगोत्री धाम आएँ, माँ गंगा के पावन दर्शन करें और यहाँ से खूब सारा आशीर्वाद लेके जाएँ। जय माँ गंगे। और ये थी स्वामिनी श्री मात्रे कुटीर में अनंत आनंदा स्वामिनी जी रहती हैं और बिल्कुल स्कॉलर हैं, समाज के लिए काम भी करती हैं। और मैं यदि इन धामों की बात करूं, जैसे स्वामी जी बता रही थी, चारों धाम में आइए, दर्शन कीजिए। मोर देन 6700 कंट्रीज पीपल का मैंने इस साल इंटरव्यू लिया। आप अंदाजा लगाइए, देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। यदि मैं मेट्रोपोलिटन सिटी की बात करूं, वहां पर ह्यूज क्राउड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी धामों में धन्य हो जाते हैं, सिर्फ मात्र अपनी यात्रा करके धन्य हो जाते हैं। और इस तरीके से साधु संत स्वामिनी जो 12 महीने माँ गंगा के तट पर रहते हैं, ये भी इनडायरेक्ट रूप से अपनी साधना के द्वारा समाज के लिए काम करते हैं। देखिए, आज गंगोत्री धाम मेरी धामों की यात्रा से स्वामिनी जी के साथ सीधे बातचीत पर
ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत। दंडवत स्वामिनी जी।